हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में स्वागत है। वेडनेसडे का दिन है और आज मदद करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से सोनी पटनायक जी जुड़ चुकी हैं। सोनी जी स्क्रीन पे। सोनी जी हाय गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कुछ देर में आपके पास आऊँगा, बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तक यानी कि इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज़ के सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के लिए वो जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप मैसेज करें, नाम मेंशन करें अपना, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी दिन हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे होंगे। अदरवाइज सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स भी आपकी स्क्रीन्स पर हैं। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। मार्केट्स लेकर आता हूं स्क्रीन्स पे जरा। कल रिस्पाइट था, कल 1/3% से ज्यादा का उछाल था और आज भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। रिस्पाइट है पर है लैकलस्टर ही। पर ठीक है, इतने दिनों बाद 2 दिन ग्रीन देखा ही नहीं था हमने। पिटाई हो रही थी, पिछले ट्यूसडे को ग्रीन था, उसका फिर पिटते चले गए, फाइनली जाके फिर बस कल फिर ट्यूसडे को यारे में आए थे। तो उस लिहाज से तो आज थोड़ा बहुत रिस्पाइट अभी भी कंटिन्यू करता हुआ स्क्रीन्स पे, ये इंपॉर्टेंट थमे गिरावट थमी है, इसको ऐसे रीड कर लीजिए। दमखम है इस पे तो खैर मुझे अभी भी सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं। 100-125 अंक की एक समय मजबूती थी, मेरे ख्याल से टू द पॉइंट कैलकुलेट करूं तो 117 पॉइंट के आसपास का उछाल था। अब वो 47 पॉइंट की मजबूती रह गई है। तो ऊपर से ठंडे पड़े रेजिस्टेंस पे कल भी ये 270-300 के जोन्स पे आके अटके थे। 265 का हाई था, आज भी उसी जोन्स के आसपास 300 के आसपास आता थे, मामला ठंडा पड़ा है। तो ऑन द वे डाउन जो अब तक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था, ऑन द वे अप वही अड़चन बन गया है, वही रेजिस्टेंस का बैंड बन गया है। पर स्क्रीन फिर भी बुरी नहीं है आज फिर से। बैंक्स कल के बहुत बढ़िया मूव्स के ऊपर 1/4%, 1/3% ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर फेयर कर रहे हैं। मिड कैप्स 1% ऊपर है, ब्रेथ 2:1 एडवांसेस के फेवर में है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। कल भी ब्रेथ अच्छी थी, कल तो 80% इन ग्रीन थे, आज 2/3 66% इन ग्रीन है। अच्छा, पॉकेट जो है ना वो थोड़ी सी, जैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। पावर, रियल्टी, कमोडिटीज प्ले, सरकारी कंपनीज, ये पॉकेट अच्छा कर रही है। पर वो फार्मास्यूटिकल हो, एफएमसीजी हो, ऑटो हो, ये आज की ट्रेडिंग सेशन में लार्जली लैकलस्टर है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिएगा तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स भी आपको एक झलक में समझ में आ जाएंगे, कहां से दमखम आ रहा है, कहां से मामला दिक्कत में। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे। सोनी मैम, दूसरा दिन है, कुछ बहुत तो रेस्पाइट है स्क्रीन पे। ऐसे में जेएम में आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो? निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है आप लोगों का? कोई ट्रेड वेड ले रहे हो या नहीं अभी? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून सारी दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक परसों हमने एक सेल ऑफ दिखाया था, वो लोज को निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों अभी तक ब्रेक नहीं किया है। कल एक बाइंग सेशन था, आज थोड़ा सा फॉलो बाइंग वहां पे नजर आ रहा है और सर्टेनली रेजिस्टेंस है ऊपर जाते हुए। निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो 23,300 23,350 के रेंज पे रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि आज इमीडिएटली वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, बट जब तक वो लोज ऑफ 23,000 के लेवल्स को अगर होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। बट जो रिवर्सल यहाँ से नजर आ रही है और जिस तरीके से एकदम ओवरसोल्ड लेवल्स पे चले गए थे इंडिसेस, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट कवरिंग को टाइम करना यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अगर निफ्टी 23,350 के लेवल्स को क्रॉस करता है, उसके ऊपर आपको 200 की पॉइंट की एक रैली नजर आएगी, यानी कि 23,550 के करीब आप देख सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस पे 23,200 के ऊपर आज क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली प्ले कीजिए। लॉन्ग्स की तरफ अगर करना भी है पोजीशन क्रिएट, तो हेज करते हुए चलिए।
बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बेटर स्ट्रेंथ लग रहा है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से बहुत डीपली ओवरसोल्ड था, आज 49,000 लेवल को क्रॉस किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि 49,000 की पीसीआर जो है वो करीबन 0.8 के पास लॉइटर हो रहा है। तो अगर ये लेवल 1.2 के ऊपर निकाल पाता है तो बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 49,500 से 49,800 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए, प्लेन सिंपल बुल कॉल स्प्रेड। आप 49,000 की कॉल ऑप्शन खरीद दीजिए 1 लॉट, सामने हेज करने के लिए 50,000 की कॉल ऑप्शन 1 लॉट सेल कर दीजिए। प्लेन बुल कॉल स्प्रेड रहेगा, करीबन आपका यहाँ पे 200 के करीब प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा। तो आप चाहे 400 के करीब यहाँ पे आपका प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा। आप 200 के प्रीमियम को यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं, टारगेट के लिए 800 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सा डबल हो सकता है आसान शब्दों में। तो ये बढ़िया बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए भाई। 49,000 की कॉल खरीदनी है, 50,000 की कॉल बेचनी है। एट प्रेजेंट 400 रुपये जाएंगे जेब से, 200 पे एसएल लगाइए 800 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपके लिए निफ्टी बैंक में बढ़िया कमाई की। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। तो सोनी मैम, आगे ना एक एसबीएस स्टॉक पिक भी लेंगे, कोई स्टॉक्स या स्टॉक्स जो आप लोग के रडार पे आ रहे हो इस समय। निफ्टी बैंक की तो चर्चा हो गई। आज मुंबई, पुणे और गाजियाबाद जाना है। शुरुआत मुंबई से की जाए ख्याति शाह जी के साथ। ख्याति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ख्याति मैम, क्या करते हो मुंबई में आप? Sir, I am actually a lecturer delivering lectures for subjects like commerce and economics. So I'm working across Mumbai with various coaching centers, and I also handle international batches also. अरे वाह, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स तो शेयर बाजार में भी ले लेंगे पकड़ मजबूत। तो ख्याति मैम, आई एम अज्यूमिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे दाव लगाते हो, स्टडी करते हो फंडामेंटल्स आप? Yes, sir. Basically, I try to invest for a long period of time. So investment-wise, I am a long-term investor, I can say, or a medium-term investor. I do not अभी trade कहाँ हो? किसी regularly. कोचिंग क्लास में बैठे हो कि घर पे हो आप? नहीं, घर पे उससे लेक्चर 2:30 बजे है. So after this, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? इंटरनेशनल ऑनलाइन होता है, बाकी ऑफलाइन होते हैं सर। इंटरनेशनल लेक्चर मतलब किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है आपका? नहीं, गेस्ट लेक्चरर के तौर पे? नहीं, ऑन पर्सनल बेसिस ओनली स्टूडेंट्स का डेटाबेस वगैरह होता है। सो रिलेशन हो जाता है, देन वी स्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स साइमल्टेनियसली, वैसा होता है। अरे वाह। और फिर ये पेमेंट डॉलर्स में होता है? डॉलर्स, जो कंट्री का लेक्चर होता है वो कंट्री का पेमेंट उस हिसाब से होता है सर। बढ़िया है, डॉलर का तो कन्वर्जन भी बढ़ रहा होगा। अच्छा ख्याति मैम, पहला सवाल। यस सर, मेरा पहला सवाल है फॉर पार्क होटल्स लिमिटेड। सो आई हैड परचेज इट फॉर 250। आवाज चली गई। फिर वो बैचेस कैसे मैनेज होते हैं घर से? सो करंट ख्याति मैम, आवाज चली गई थी, सॉरी। कितनी क्वांटिटी किस भाव पे, फिर से बताना पड़ेगा आपको। मैंने पार्क होटल्स लिमिटेड लिए थे सर, 300 क्वांटिटी आई हैड परचेज्ड, and the purchase price was like 215. When I purchased, it was February 2024, and currently it is trading at 186 rupees. So from the date of purchase, abhi jo rate chal raha hai, the trading rate is going down. So I just want to take an opinion that can I hold it for a long term, or if not, what is the good price to exit, and should I book the loss right now? सोनी मैम, क्या करना है? पार्क होटल्स, एपीजे सुरेंद्र पार्क, कैसा लगता है ये मैम को? भाई 25-26 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, निकल जाना है या बने रहना है? ये देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे पार्क होटल्स में अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेवल है 180, 178, तो वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करंट लेवल उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। इस लेवल पे चाहे तो थोड़ा सा आप एवरेज आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 178 की क्लोजिंग बेसिस पे लगा दीजिए, अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाइए। इस लेवल से अगर बाउंस करना रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और टाइम लेगा, बट बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 200, 205 के लेवल पे। उसके ऊपर अगेन आपको वो लेवल्स नजर आएंगे 220 के तरफ। सो ग्रेजुअल स्टेप रहेगा, बट करंट लेवल से एवरेज करके 178 की स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी।
178 के एसएल के साथ बने रहना है। अच्छा ख्याति मैम, एक बात बताओ, मुझे और सोनी जी को अगर विदेश जाना है और डॉलर चाहिए हो सस्ते में, तो आपका दरवाजा खटखटाएं? एनी टाइम सर। परफेक्ट है। पुणे से कविता जी जुड़ती हुई। कविता मैम हाय, कितना टाइम हो गया कविता मैम स्टॉक मार्केट्स में आपको? हेलो सर, एक हाय, साल हाय। से कर रही हूँ। और कैसा रहा ये 1 साल से सफर? अच्छा, कुछ अच्छा रहा, कुछ रहा। अच्छा ये स्टॉक नहीं, वो तो ठीक है, सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन स्टॉक्स कैसे चुनते हो आप? खुद ही डिसाइड कर रहे हो? मैं तो सीएनबीसी से देख के, मेरे हस्बैंड भी करते हैं ना 3-4 साल से, तो उनको हाँ। पूछ लेती हूँ, फिर वो फंडामेंटली टेक्निकली देख के बताते लेना है नहीं लेना। मतलब सब नाप तोल के आप लोग कुछ लेते हो, है ना? अच्छा हाँ परफेक्ट है। कविता मैम पहला सवाल कौन सा? सर, मेरे पास टाटा मोटर्स के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 850, तो क्या करूँ? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और हस्बैंड ने कहा था हाँ। फंडामेंटली अच्छा है। हाँ, 1100 1150 के भाव के लिए लिया था। हस्बैंड क्या कह रहे हैं अभी, निकलना है कि बने रहना है? नहीं, वो तो रख लेने के लिए कहते हैं, लेकिन लेकिन आप पूछना चाहते हो कि 100 रुपए नीचे आ गया, रखूं नहीं रखूं? हाँ हाँ, भाई सोनी या मैम क्या ऐड करें? करो और हाँ? ऐड करो या कुछ। और ऐड कर, ठीक है। कैसे इस लॉस की भरपाई हो? बने रहना है इन लेवल्स पे और ऐड करने का समय आ गया है क्या? लंबी अवधि में रखने लायक है कि नहीं? सोनी मैम क्या जवाब है? देखिए मुझे लगता है यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। एक टेम्पररी बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है 720 के लेवल पे, तो यही लेवल सही रहेगा कि इस लेवल से 750 के रेंज पे एक बार आप बॉटम एवरेज कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी राइज रहेगा इसका, बट नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से मुझे 800 और 820 के लेवल पे नजर आता है, तो वो लेवल जब क्रॉस करेगा उसके ऊपर आपको टुवर्ड्स 870 और 900 के रेंज में नजर आ सकता है। उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है जस्ट स्टार्ट है, एवरेज कीजिए। 720 का अच्छा सपोर्ट है, बॉटम आउट हुआ है वहां पे, उस सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। गाजियाबाद से प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका मैम गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम आप क्या करते हो गाजियाबाद में? सर मैं शेयर ट्रेडिंग ही करती हूँ फुल टाइम। फुल 2 टाइम? साल। जी सर। और 2 साल हो गए आप कह रहे थे? हाँ जी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट डेवलप हो रहा है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी मुझे इसी में ही अपना करियर बनाना है। तो मैं पहले टीचर थी डीपीएस में, बट 2 बच्चों के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू माई जॉब। तो मुझे इससे बहुत होप मिली है कि एटलीस्ट आई कैन डू इट सिटिंग एट होम। एंड थोड़ा हुआ बीच में फ्लक्चुएशंस आए, दिक्कत हुआ, बट अभी टेक्निकल्स के साथ में सपोर्ट लेके बुक्स वगैरह पढ़ के काफी नॉलेज डेवलप करके अभी मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना करियर आगे बना सकती हूँ, सस्टेन कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अभी मुझे और कुछ नहीं देखना, शेयर ट्रेडिंग ही करना है बस। नहीं बहुत ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सटीक पढ़ रहे हो, तो इससे बेहतर क्या है। प्रियंका मैम पहला सवाल कौन सा? एक्चुअली कल प्रो गैप ओपनिंग हुआ था तो आई थॉट कि इसको लेना चाहिए, पर अभी मुझे लग रहा है थोड़ा अभी 20 SMA के नीचे है, तो मुझे इसको कौन कैरी सा? करना चाहिए। कौन सा? HAL, कौन सा? अच्छा, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएल का स्टॉक HAL। रखिएगा स्क्रीन पे। ओके। हाँ कल 3850 पर लिया था मैंने, हाँ। तो अभी कुछ ज्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करूं या फिर वेट करूं थोड़ा, 12 क्या करूं? शेयर्स लिए हैं 3850 पे। आवाज नहीं आ रही प्रियंका मैम, फिर से बोलो आप, म्यूट ये थे शायद। फ्यूचर एक लॉट बाय किया फ्यूचर्स में। एक लॉट फ्यूचर लिया हुआ है। यस सर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है? स्टॉप लॉस सर कल प्रो गैप का जो लो था उसके नीचे ही है। सही कॉल है क्या? बहुत वीकनेस थी डिफेंस स्टॉक्स में सोनी मैम, और फ्यूचर ले रखा है, क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात है कि स्टॉक को फ्यूचर में आप होल्ड कर सकते हैं, बट बहुत
डीप स्टॉप लॉस मत लगाइए, 3810 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कीजिए। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 3900 जब आपको नजर आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर दीजिए। दूसरी एक सेपरेट एडवाइस है, बिकॉज आप सीख रहे हैं, जब भी मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो और आप फ्यूचर पे ले रहे हैं तो हमेशा पोजीशन हेज कर देनी चाहिए। पोजीशन हेज करते हैं कि एक फ्यूचर आप बाई कीजिए, सामने से एक एट द मनी की पुट ऑप्शन भी बाई कीजिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाती है। मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि एक दिन में बहुत डीप गैप डाउन हो रहा है, तो इन केसेस में आपके वो लॉसेस लिमिट रहेंगे, पोजीशंस हेज रहेंगे। अभी के लिए सिंस आपने हेज किया नहीं है, यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप इसको टुवर्ड्स 3900 एक बार प्रॉफिट बुक कर दीजिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 3820 की तरफ ही लगाए। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट कर जाइए। ख्याति मैम, अगला सवाल। Okay. I had purchased DCB Bank. So ये मेरा परचेस रेट था at rupees 137.50 और ये मैंने लिया था 500 क्वांटिटी, December 9, 2002 में मैंने लिया था ये। अभी करंटली इसका भी प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया एंड इट्स ट्रेडिंग एट 110. So again, I mean, what should I do? और इसके comparatively, if I see there are other banks like Axis Bank वगैरह, they are doing good. So should I book the loss and switch to other good banking stock? December 9, 2002। Yes. अच्छा, 20 साल हो गए। Yes. कुछ करके ही नहीं दिया है भाई, निकल जाएं क्या सोनी मैम? देखिए और ये बात सही है कि एक्सिस बैंक ज्यादा बेहतर फुटिंग में पैसा उधर डाल दें? देखिए काफी समय से वो होल्ड कर रही हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली मंथली चार्ट्स और ईयरली चार्ट्स पे देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंटिन्यूस बेसिस पे एक लो को टेस्ट करते हुए बाउंस कर रहा है। वो लो है करीब 105 और 107 के रेंज में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो लेवल जो आप देख रहे हैं कि 131, 31, 35 के ऊपर जाते हुए आपको वो प्रॉफिट आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन बहुत टाइम आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। एग्जिट करते हुए आप बेटर स्टॉक्स पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉक्स जहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर है, स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन स्टॉक्स में परफॉर्मेंस चार्ट के हिसाब से थोड़ा बेटर आ रहा है। सो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 107 के हिसाब से होल्ड कीजिए, बट एग्जिट करते हैं तो बेटर स्टॉक्स में एंट्री ले लीजिए, जैसे कि ICICI बैंक, आपको वो लॉन्ग टर्म प्ले वहां पे बेटर मिलेगा करने के लिए। कविता मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है रिलायंस के बारे में सर। मेरे पास 200 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 1340, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म वाला मामला था ये भी, कि ये ट्रेडिंग वाला मामला था? नहीं, लॉन्ग टर्म इक्विटी करते हैं हम ज्यादातर। हाँ, परफेक्ट है। सोनी मैम, रिलायंस के तो कल नतीजे भी आने हैं। सोनी मैम, कैसा लग रहा है रिलायंस? हम सब फंसे हुए हैं, स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहा ज्यादा। देखिए रिलायंस कल रिजल्ट है और प्ले यहाँ पे जो एक ऑप्शन चेन में डेटा के अनुसार नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, कंसोलिडेशन का ही है, बट कंसोलिडेशन रेंज बहुत ब्रॉड है। 1200-1220 का एक अच्छा सपोर्ट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है 1280 और 1300 के 20 के रेंज पे। तो कहीं ना कहीं अगर वो 1320 के लेवल को डिसाइसिवली निकालता है, उसके ऊपर आपको टुवर्ड्स 1380 1400 रेंज नजर आ सकता है। होल्ड कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इंट्राडे प्ले या फिर एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल प्ले के लिए नहीं, बट एक अच्छे लॉन्ग टर्म प्ले के लिए आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1200 का सपोर्ट अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा, बट देन टुवर्ड्स 1400 एक बार टेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर इनफैक्ट पोजिशनली आपको और भी अच्छा मिल सकता है टुवर्ड्स 1550 1620 के रेंज पे। सो यहाँ पे हमारे एडवाइस रहेगी कि एवरेज कीजिए और अक्यूमुलेट कीजिए एंड स्टॉक को होल्ड कीजिए। ओके, प्रियंका मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा अगला टाटा मोटर्स पर ही था, पर मैम ने आई थिंक उसका आंसर दे दिया है। मैंने उसका फ्यूचर्स बाय किया है 760 पर एक लॉट। फ्यूचर की कहानी अलग है। 760 का फ्यूचर एक लॉट खरीदा हुआ, 11-12 स्टॉप लॉस लगाया इसमें। स्टॉप लॉस सर उसका लो ही है, कैंडल का लो 20 SMA पर सपोर्ट ले रहा है काफी टाइम से, तो 750 या 740 के आई थिंक मैंने अराउंड लगाया हुआ है। तो ऊपर कर लेंगे। सोनी मैम, क्या करना चाहिए?
कि इन्होंने फ्यूचर्स पे लिया है, थोड़ा सा शॉर्ट हाँ। टर्म प्ले रहेगा इनका, एक लोन हाँ। पे ले रहे हैं। फ्यूचर्स के अनुसार आपके पास मोर देन 1.5% का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। सो मुझे लगता है फ्यूचर्स पे आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए। थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है स्टॉक आज और कल के लिए, प्ले के लिए पोजिशनली अच्छा है, बट पोजीशन फ्यूचर्स के लिए नहीं हो सकती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगी। आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे बुक कीजिए, एंड अगर आपको फ्यूचर्स पे प्ले करना है तो कहीं और स्टॉक्स पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड पे बहुत अच्छा अभी पोजीशन बन रहा है, या फिर कोई और भी स्टॉक हो सकता है। बट सिंस यहाँ पे आपके फ्यूचर्स पे प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक बार बुक आउट कर दीजिए, एंड कोई और स्टॉक पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। वो कोई और स्टॉक कौन सा हो सकता है? एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आओ डॉक्टर साहब। कौन सा बढ़िया ट्रेड दिख रहा है? जी, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेंड पे ध्यान देना चाहिए। पहला स्टॉक है ट्रेंड। मुझे लगता है कि एक अच्छा आज कल और परसों की तरफ 3 डेज में एक अच्छा लो उसने बनाया है टुवर्ड 6200 6180 के रेंज पे फ्यूचर्स के अनुसार। सो मुझे लगता है ट्रेंड यहाँ पे एक बार दोबारा 7000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है। करंट लेवल से लेके हल्की सी डिक्लाइन 6400 तक आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 6180 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। टुवर्ड 6800 और 7000 के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये रिवर्सल दे रहा है, आज पहली बार इसका रिवर्सल है। काफी करेक्ट हुआ है, करेक्शन के बाद सेम लेवल से है रिवर्सल। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। ट्रेंड यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो स्टॉक हम यहाँ पे दे रहे हैं वो है सोना कॉम्स पे। सोना कॉम्स 3-4 दिन से हम देख सकते हैं कि एक रेंज को होल्ड कर रहा है, 560 555 के रेंज को होल्ड कर रहा है। आज यहाँ पे अपने 10 EMA को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो सोना कॉम्स अगर यहाँ पे 578 फ्यूचर्स को ब्रेक करता है, उसके ऊपर टूवर्ड्स 590 595 के लेवल्स को इमीडिएट बेसिस पे देख सकता है। सो मुझे लगता है यहाँ पे आप सोना कॉम्स फ्यूचर्स पे भी एक बार ध्यान दे सकते हैं। 560 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स पे होल्ड कीजिए टुवर्ड्स 590 595 टारगेट्स के लिए। बहुत बढ़िया। सोनी जी को सोना पसंद आ रहा है और ट्रेंड पसंद आ रहा है। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। इस नोट पर ख्याति जी, कविता जी, प्रियंका मैम और साथ साथ सोनी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट्स एक बार दिखा देता हूं क्विकली। अपन ने जो रिविजिट करा था 1/3% निफ्टी में उछाल 255 के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। ब्रेथ थोड़ी इंप्रूव, हाँ मार्केट भी इंप्रूव हो रहा है, ब्रेथ भी इंप्रूव हो रही है थोड़ी सी, पर अपनी वापस मुलाकात होनी है आज 1:27 पे। आज बात करेंगे अपन V2 रिटेल की, और V2 रिटेल के होल टाइम डायरेक्टर आकाश अग्रवाल साहब जुड़ेंगे। आने से पहले ऐसी मैं पढ़ाई कर रहा था, V2 रिटेल का जरा 5 साल का चार्ट खोल के दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। इसने ताबड़तोड़ तेजी शुरू कर दी है। ये देखिए रिटर्न्स इस कंपनी के। आज इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे नोएल कंपनी में। खैर इस समय ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।